क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लग रहा है कि ये साल बहुत जल्दी जल्दी बीत जा रहा है। सारे जो फेस्टिवल है वो भी बहुत जल्दी जल्दी देखिए हमारे डोर स्टेप पे आके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरा जो जुलाई का महीना है उसका स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल से बहुत सारे फ्रेंड लोग ना पहले से ही कुछ ना समझ चुके थे मुझे देख के, और आप लोग ने मुझे बोलना भी शुरू कर दिया था कि दीदी अपना ध्यान रखिए। और देखिए आप लोग सही थे, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था मेरे साथ, मुझे लग रहा था। और मैंने शेयर किया था पिछले ब्लॉग में कि मुझे बैक पेन हो रहा है, और वो ना बहुत हल्का सा ही था। हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे, एक दिन मुझे आराम मिला मेडिसिन लेके, मैंने ब्लॉग भी बनाया था आपके साथ, शेयर भी किया था। लेकिन उसके जस्ट बाद से इतना सीवियर बैक पेन शुरू हो गया कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इतना दिन का गैप जो है वो ब्लॉग में आया था। कैमरा उठा तो रही थी शूट करने के लिए ब्लॉग, और ये भी सोचा था कि जो भी जैसा भी है रियल में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे ही पता था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो लोग विजया को ऐसे देखने के आदी तो बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन इतना ही ख़राब था। ये जो फुटेज चल रहा है ये उन दिनों का छोटा छोटा क्लिपिंग है जब मैंने सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं ना बना नहीं पाई। देखिए, सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो भी संजू बनाते थे, लंच का भी जो भी तैयारी था वो भी थोड़ा बहुत संजू करके जाते थे, घर का झाड़ू पोछा एवरीथिंग संजू करके जाते थे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ऐसा ही 2-3 दिन हमारे घर का बीता है। संजू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां थी। वो ऑफिस भी जाते थे, घर का थोड़ा बड़ा काम भी करते थे, और क्योंकि मुझे झुकना उठना सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड था, कम्प्लीटली नो मूवमेंट बोल दिया था डॉक्टर ने, तो मैं रेस्ट ही ले रही थी, आप समझ सकते हैं। तो संजू को ना अच्छा खासा मौका मिल गया, क्योंकि मैं शूट नहीं कर रही थी, तो उनको ना बहुत दिनों से घर का सेटिंग थोड़ा ना चेंज करना था। तो मुझे वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे शूट करना होता है। मैं बोलती थी कि नहीं ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा तो ना शूट करने में मुझे परेशानी होगा, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो संजू को भी मौका मिला। ये था 2-3 दिनों का जो गैप था, उसका कंप्लीट बिहाइंड रीज़न एंड स्टोरी। हालांकि बैक पेन अभी भी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखना एंड फील करना था, इसलिए बिल्कुल तैयार शैयार होके एक बार फिर से एक और नया ब्लॉग लेके आपके सामने मैं आ गई हूँ। मॉर्निंग से ही स्टार्टिंग हो रही है। सबसे पहला काम होता है वेट चेक करना, क्योंकि बैक पेन है तो इसलिए मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। कुछ फ्रेंड में पूछ रहे थे कि दीदी आपने कितना पुट ऑन किया है। मेरे ख्याल से जाने के पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग तो अभी 68 ऑलमोस्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो भी है, मैं अपने आप को कंप्लीट रेस्ट दे रही हूँ। फिर इसके बाद ना थोड़ा सा डाइट कंट्रोल एंड बाकी सारा जो भी काम है वेट कंट्रोल करने के लिए वो मैं करूँगी। समायरा की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, आज उसका स्कूल है। तो जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पर सुबह उठ के ना मैंने भिंडी और आलू का एक सब्ज़ी बना दिया था, और ट्रायंगल पराठे उसके लिए बनाए हैं। एंड जब भी मैं पराठे बनाती हूँ समायरा के लिए, तो उसको ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर ही देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाके ना वो बहुत टाइम लगाती है तोड़ने में, खाने में। क्योंकि ये लेयर में बनता है, तो समायरा को लगता है कि मैंने एक से ज़्यादा रोटी दे दिया उसको। तो इसके लिए भी ना मुझे आके वो बोलती, मम्मा 2 रोटी क्यों दे दिया, 3 रोटी क्यों दे दिया। उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये लेयरिंग में बनता है, तो इसके लेयर्स निकलते हैं। अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए मैंने अपने मूवमेंट में कुछ दिनों में थोड़ा बहुत चेंज किया है। पहले मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बैंड हो जाया करती थी, अभी डॉक्टर ने बैंड होने से एंड बहुत जल्दी नीचे बैठना, उठना झट करके, ये सब करने के लिए मना किया है, कि जिससे ना कमर में कोई लचक या मोच जैसा फील हो। यू नो अभी कमर तो बैंड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, घुटनों को बैंड करके चीज़ें मैं नीचे से उठाने का कोशिश करती हूँ। कुछ ब्लॉग में ना आपको थोड़ा बहुत देखने को भी मिलेगा। एंड इतने सारे मेडिसिन वगैरह लेने के बाद, डॉक्टर को 2-3 बार दिखाने के बाद, फाइनली पता है, घर पे ही रखा हुआ एक चीज़ जो हमारे ना फ्रिज में हमेशा ही अवेलेबल होता है, खासकर गर्मियों के टाइम, उससे जाके मुझे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला, वो है आइसिंग करना। मैं इतने दिनों से गरम जो हॉट बैग है मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला, उसको यूज़ कर रही थी। कोई भी काम, कोई भी आराम नहीं बन रहा था।
और मैंने ना यूट्यूब का भी थोड़ा बहुत हेल्प लिया, ऑनलाइन भी थोड़े बहुत डॉक्टर्स का जो भी वीडियोस वगैरह है वो चेक किया। सभी लोग में पर्टिकुलर एक ही चीज़ सब लोग बोल रहे थे कि आइस से आपको सिकाई करना है। आपने देखा होगा जब भी बच्चों को चोट लगता है, हड्डी में कभी चोट लग जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आइस लगाना, गर्म पानी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आइस लगाना। उसी से ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ एंड फ़र्क पड़ा। फर्स्ट वाले दिन से जब संजू ने सिकाई किया था आइस का, उसी से ना मुझे बहुत ज़्यादा ना रिलीफ मिल गया था बैक पेन में। तो देखिए फिर भी डॉक्टर ने बहुत सारा जो मूवमेंट है उसको करने के लिए मना किया है मुझे, तो विदाउट बैंड हुए ही जितने घर के काम मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। एंड ये चीज़ मैं इसलिए ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम विमेन के लाइफ में ना कमर दर्द का एक इशू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आ ही जाता है। तो आपके भी ये किसी काम में आएगा, लेकिन हाँ डॉक्टर का कंसल्ट करके मतलब किए बिना आप लोग कुछ मत करना। लेकिन मेरे को जो फ़र्क पड़ा मैंने वही चीज़ आपके साथ शेयर किया। समायरा यहाँ पर नहाकर आ गई है, उसके जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर हेयर टाई किए हैं। एंड ना अभी एग्ज़ाम की भी तैयारियाँ समायरा की करानी है क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी हम लोग का सुबह का काम यही होता है कि बैठ के सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना, तो वही सब अभी हम लोग कर रहे हैं। बाय, लव यू। सुनो, बहुत दिनों बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से घर में ब्रेकफास्ट बना है, नहीं तो कुछ दिनों से संजू सिर्फ ब्रेड टोस्ट ही बना रहे थे। आज बहुत दिनों बाद संजू के साथ ना मैं बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, नहीं तो उस रूम में ना बेड पे संजू ब्रेकफास्ट दिया करते थे, मैं लेट कर ही अपना ब्रेकफास्ट लिया करती थी। इसके बाद थोड़ा सा ना मैं छत पे आ गई हूँ एंड छत पे ट्रस्ट मी बहुत बुरा कंडीशन है, मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी, 2-3 दिनों से झाड़ू नहीं लगा है। दीदी के घर से कुछ अपराजिता के मैं बीज लेकर आई थी, वही ना मैं अभी लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, बारिश हो रही है, तो अभी बहुत अच्छे से ना आप कोई सीड अगर लगाते हैं तो वो ना फल फूल जाते हैं। सो ना इसके पीछे रीज़न भी मैं बता ही देती हूँ। वो जो ब्लू कलर का जो एक टी बनता है ना अपराजिता के नीले नीले कलर के फ्लावर से, मुझे एक्चुअली ना वो बनाना था अपने लिए। एंड वो उसका हेल्थ बेनिफिट भी आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मानसून का टाइम है, प्लांट्स ग्रो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन हाँ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनका आप हार्ड प्रूनिंग इस मौसम में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना बुशी हो गए थे, जंगल जंगल टाइप का लग रहा था, अच्छा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ना देखिए सीज़र लेकर आई हूँ और थोड़ा सा जितना भी मुझे प्लांट्स एक्स्ट्रा या फिर कुछ ख़राब मुझे ब्रांचेस दिख रहे थे, मैं उनको काट के छाट के अलग कर रही थी क्योंकि बारिश का मौसम है, ये फिर से रीग्रो हो जाएंगे। सो देखिए टोटल इतना सारा काट छाट के मैंने प्लांट्स के ब्रांचेस अलग कर दिए हैं। संजू ने टोटली इस रूम का मेकओवर कर दिया है। एंड हमारे सरकारी घर में मेकओवर का मतलब ना बिल्कुल भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि कोई नया फर्नीचर हम खरीद के लेकर आ गए हैं या फिर ना घर का कोई मतलब रीबिल्ड या फिर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सरकारी घर है, यहाँ के कुछ ना नियम कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। फर्नीचर आपको पहले से ही दिए होते हैं, उसी को ही ना आपको घर में रख के आपके घर को सजाने का कोशिश करना पड़ता है। तो देखिए इस रूम में जो आपको सिंगल एक बेड दिखता होगा पहले, वो अभी यहाँ पर नहीं है। संजू बहुत दिनों से मुझे कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि वो वाला जो सिंगल बेड है वो दूसरे रूम मतलब बेडरूम में ही हम लोग कहीं पर रख देंगे। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना ट्रंक, ये दोनों बॉक्स उस रूम में रखे हुए थे और उसको अभी इस रूम में शिफ्ट करके ना पूरा इस रूम को पूरा हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में ही हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी भी अच्छे से इस रूम का कंप्लीट मेकओवर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी मोटा मोटा यहाँ का चेंजेस आया है वो ना ऑर्गेनाइज एंड क्लीन करने के टाइम ना मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँगी। तो चलिए कुछ दोस्तों के नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ, जिनका नाम है सौलत निशा, कृष्णा वर्ल्ड, टोका फेरी लैंड, श्री नंदिनी, प्रियदर्शनी प्रधान, कविराज चौहान, शिवानी शिंदे, शर्मिला घोषाल, सोनाली रावत ब्लॉग्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओइंदिला चक्रवर्ती, श्री श्रीवास्तवा, सुचिस्मिता मलिक, श्वेता शर्मा एंड नेहा पटेल ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना प्यारा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले कूलर जो है वो इस रूम में संजू ने लगा दिया था। अभी वैसे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कूलर का ज़रूरत पड़ ही नहीं रहा है। तो बेकार में ना कूलर इस रूम में मतलब लगाया हुआ है। मैं इस रूम में ना कूलर लगाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। संजू ने ही मुझे कन्विंस किया था कि नहीं इसको लगाएंगे। तो अभी जब मौसम ठीक है तो मैंने संजू को बोला कि अभी बस इसको निकालो, बाहर करो, क्योंकि ये ना जगह घेर रहा है। वेल जितना दिन भी ये यहाँ पर है तो इसको ना थोड़ा-सा मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी पानी का काम इसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर ना चीज़ें कुछ रख के मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहती हूँ। तो ये एक ना बॉक्स मैंने ना स्टिकर लगाकर रेडी किया है एंड इसके ऊपर ना कुछ इस टाइप से एक मतलब डोर टाइप का भी लगाया है। एंड इसके अंदर मेरे जितने भी धूप जलाने के रिलेटेड सामान है, जैसे कि नारियल का जो छिलका होता है वो रखा है, धूपदानी भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। तो अभी जाके फ्रंट वाला जो रूम है उसका कंप्लीट लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट करके बताना इस बार का जो सेटिंग है वो आपको पसंद आया कि नहीं। कोई अगर चेंजेस ला सकती हूँ तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. इस चीज़ को बड़ी बोलते हैं। हमारे बंगाल में अलग अलग टाइप के सब्जियों के साथ दाल को पीस कर ये ठंडियों के टाइम मोस्टली बनाए जाते हैं। मम्मा भी कभी कभी ना गार्डन के जो भी सब्जी एस गार्ड मोस्टली एंड दाल वगैरह को पीस करना बना लिया करती है। तो ना धूप में सुखा के ना अच्छे से वो मेरे लिए सेपरेट करके एक डब्बा रख ही दिया करती है। इस बार भी बोल रही है जब घर पर आओगी तो तुम्हें फिर से मैं बना कर दूंगी। मोस्टली ठंडी के टाइम ही बनता है एंड अभी तो दुर्गा पूजा का ही कुछ श्योरिटी है नहीं, जा पाएंगे कि नहीं घर पे, तो ठंडी का तो ही मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। एंड इस बार देखिए नवरात्रि भी यानी कि दुर्गा पूजा भी सितंबर में पड़ रहे हैं, यानी 30 तारीख तक दुर्गा पूजा होके ख़त्म भी हो जाएगा। सारे जितने भी फेस्टिवल है वो इतना जल्दी 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 आ रहे हैं। सावन चल रहा है अभी। आई होप सभी फ्रेंडों का सावन का जो महीना है जो सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग मनाते हैं, उन लोग का बहुत अच्छे से जा रहा होगा। हमारे यहाँ वैसे ना सावन उस तरीके से मनाते नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ सावन के किसी एक सोमवार में जाके ना जल चढ़ा कर आऊँ। पिछले साल ये वाला मौका मुझे मिला नहीं था, लेकिन इस बार ना बैक पेन हो गया बोल के मिस भी हो गया है मुझसे। लेकिन मैं संजू को बोल रही हूँ कि एक दिन ना जाके समाओ हम लोग ना बाबा के ऊपर जल चढ़ा कर आते हैं। नहीं तो मन ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, पिछले बार मैं नहीं डाल पाई थी। जम्मू में आपको याद होगा सारे फ्रेंड्स मिलकर जाते थे, जल चढ़ा कर आते थे। यहाँ पर ना वैसा टाइप का गैदरिंग भी नहीं है, ना ही फ्रेंड सर्कल है। इतने सीवियर बैक पेन के साथ घर का कंप्लीट काम और विथ लंच का प्रिपरेशन एंड ब्रेकफास्ट सारा काम करने के बाद ना अभी थोड़ा सा कमर दुखने लगा है। तो कुछ इस टाइप से ना बॉटल में पानी मैं पूरा फ्रीज़ करके ना इसी टाइप से सेकाई किया करती हूँ, लेट कर किया करती हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखे कि किस टाइप से करना है, इसलिए मैं ना बैठ कर ये करके दिखा रही हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।